आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन लेंस की जिसका नाम है 50mm प्राइम लेंस। दोस्तों, मेरा नाम श्याम प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ शूट्स एंड शूट फोटोग्राफी एंड फिल्म एकेडमी, साउथ दिल्ली, जंगपुरा एक्सटेंशन। 50mm प्राइम लेंस। दोस्तों, आज बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल लेंस के बारे में जिसका नाम है 50mm प्राइम लेंस। दोस्तों, अगर मैं 50mm लेंस की बात करूं जिसे हम प्राइम लेंस कह रहे हैं, तो ये निकॉन और कैनन दोनों कंपनियां बनाती हैं। ये एक वो लेंस है जो वैल्यू फॉर मनी है, यानी इसका प्राइस रेंज बहुत बिल्कुल ही मिनिमम साइड रहता है। अगर मैं बात करूं 50mm 1.8 की, देखिए मेरे पास यहाँ पर 50mm 1.8 एक लेंस है जो कि निकॉन का लेंस है और ये निकॉन के लिए यूज़ किया जाता है इस तरह का लेंस, और सेम ऐसा ही लेंस कैनन के लिए भी यूज़ किया जाता है जो कि ये मेरे पास एक लेंस है। दिस इज़ लाइक 50mm 1.8 लेंस। इसको एक तो बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये लाइट वेट है, मतलब बहुत ही हल्के वज़न के अंदर में रहता है, आपका वेट नहीं बढ़ाता है। और तीसरी बात इसके अंदर की एक प्राइस जो इसका है बहुत वैल्यू फॉर मनी रहता है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसके अंदर में, तो इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो क्वालिटी मिलती है, वो जस्ट लाइक प्रोफेशनल मिलती है। ये इक्विवेलेंट कॉम्पीट करता है हाई रेंज क्वालिटी लेंसेज के साथ में। दोस्तों, ये जो लेंस है, इस लेंस के साथ हमें मिलती है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की एडवांटेज। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि अब आप जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करते हैं और उसका बैकग्राउंड और बाकी सारी चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, दैट्स कॉल्ड शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। पर्टिकुलर एक एरिया इन फोकस रहता है। ये मैजिक होता है फोटोग्राफी का और ये इसको काफ़ी लाइक किया जाता है। तो आप अपना अपर्चर मिनिमम लेके जा सकते हैं 1.8 और ये एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां लाइट बहुत लो होती है और हमें फोटोग्राफी करने में काफ़ी तकलीफ होती है। उस केस में अगर मैं इस लेंस को यूज़ करता हूं, यानी 50mm लेंस को यूज़ करता हूं, तो मैं लो लाइट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकता हूं, क्योंकि जिसको f है 1.8 रहता है, मैं लो लाइट में भी बेटर क्वालिटीज़ डेवलप कर सकता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बोके इफेक्ट बहुत इन है इस समय। हर कोई इस तरह की पिक्चर्स क्रिएट करना चाहता है। बोके इफेक्ट का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर इमेज या पोर्ट्रेट हम शूट करते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत सारे सर्कल्स या लाइट्स क्रिएट हो जाते हैं, गोले गोले से बन जाते हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं लाइटें। दैट्स कॉल्ड बोके इफेक्ट। वो इस लेंस से क्रिएट किया जा सकता है। एक मैजिकल पिक्चर आती है, एक ड्रामा क्रिएट होता है इस पिक्चर के अंदर। विद दिस लेंस यू कैन अचीव योर हाई शटर स्पीड, मतलब हायर शटर स्पीड्स पे आप जा सकते हैं, बिकॉज आपका f जो है वो 1.8 तक जाता है। और 1.8 की एडवांटेज ये है कि जो शटर स्पीड आपकी कई गुना फास्ट हो जाती है। सो यू कैन फ्रीज द एक्शन एंड यू कैन इंक्रीज योर फास्ट शटर स्पीड एज वेल। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारे प्राइम लेंसेज हैं वो शार्प लेंस होते हैं, बाकी जो भी जूम लेंसेज हैं उनसे शार्पर लेंस होते हैं। तो वो क्वालिटी भी इसके अंदर आपको मिलती है, बिकॉज दिस इज ए फिक्स फोकल लेंथ लेंस। इसके अंदर वेरिएबल फोकल लेंथ नहीं होती है। दैट्स वाई यू कैन क्रिएट वेरी शार्प एंड अल्ट्रा शार्प। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वो बात आती है कि इस लेंस को यूज़ किया जा सकता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। वो मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो लेंस है मेरे पास में, इसको अगर मैं क्रॉप सेंसर पे लगाता हूँ तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 से होता है, जो कि इक्विवेलेंट टू हो जाता है 75mm। एंड 75mm बेस्ट फोकल लेंथ लेंस है हमारे पोर्ट्रेट्स के लिए। और डायरेक्टली अगर आप इसे फुल फ्रेम पे भी लगाते हैं तो भी आप बेस्ट पोर्ट्रेट्स शूट कर सकते हैं। जो 50mm लेंस है वो बेस्ट माना जाता है प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। आप उसके अंदर में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड या ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्लेस करना है, आप प्रोडक्ट के अंदर फूड फोटोग्राफी कर सकते हैं, ई-कॉमर्स फोटोग्राफी कर सकते हैं और कई तरह के प्रोडक्ट शूट किए जा सकते हैं। तो दिस इज द गुड लेंस फॉर द प्रोडक्ट फोटोग्राफी एज वेल एज। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो लेंस है वैल्यू फॉर मनी है, आपका पैसा बचाता है। जितना पैसा आप इस पे लगाते हैं उससे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है। तो प्राइसेस की अगर हम बात करें तो कैनन पर चलते हैं। सबसे पहले कैनन 2 लेंसेज बनाता है 50mm के अंदर में, एक मिररलेस के लिए और दूसरा DSLR के लिए। अगर हम बात करें DSLR लेंस की, तो उसमें 1.8 जो लेंस है उसका जो प्राइस है वो 9 से 10 हज़ार के बीच में रहता है, जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस है। और अगर हम बात करें मिररलेस की, जो कि 1.8 के अंदर आता है और उसका जो प्राइस है वो 18 से 19 हज़ार के बीच में आता है। तो आपको एक बेस्ट प्राइसिंग इसके अंदर मिल रही है बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो अब हम बात करते हैं निकॉन के 50mm लेंसेज की। तो निकॉन 3 तरह के 50mm लेंसेज बनाता है। जो लो रेंज की अगर हम बात करते हैं, 1.8 की हम बात कर रहे हैं, तो D सीरीज़ का जो लेंस है निकॉन का वो मिलता है 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच में, जो भी अगेन वैल्यू फॉर मनी है। और अगर हम इसमें G सीरीज़ की बात करें तो वो भी अवेलेबल रहता है। इसका प्राइस रहता है 16 से 17 हज़ार के बीच में। और अगर हम बात करें इसके दूसरे लेंस की, जो कि मिररलेस के लिए बना है, उस लेंस का प्राइस थोड़ा ऊपर है, 38-39,000 के बीच में मिल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप क्या करें कि अडॉप्टर ले लें, जो कि 7,000 to 8,000 के बीच में आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली। और उसके साथ अगर आप 50 mm का
डी सीरीज़ का लेंस लेते हैं जो कि 7 to 8,000 का है, तो आपको प्राइस दोनों का मिला करके 15,000 to 17,000 के इन बिटवीन आता है एंड यू कैन क्रिएट मैजिक विद दैट लेंस। तो प्राइसिंग आप देखें तो बहुत ही लो प्राइसिंग है और आपको जो क्वालिटी मिल रही है वो सुपर्ब मिल रही है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये 50 mm लेंस पर जो हमने वीडियो क्रिएट की है ये आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाली वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।